बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, खसूसियात उसके क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। तो हमारे पास हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो b डॉट a इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। वो भी दोनों का सेम आंसर होता है। जब ये लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि हम बेशक a डॉट b निकाल लें या b डॉट a निकाल लें, इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, लाइक एक वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर इस तरह से, एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो जब हमारे पास क्या होगा, अब हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को यूज करना है। अगर टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास डेफिनेशन a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होती है, और थीटा इस वक्त क्या है 90 पुट किया, और हमें पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब cos 90 0 पुट किया तो ए बी इंटू जीरो के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो 0 आता है। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में आंसर 0 कब आएगा, जब दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद इसका ही यूनिट वेक्टर्स के तौर पे हम देखते हैं। जब यूनिट वेक्टर्स लेते हैं तो हमें पता है एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो आई डॉट जे किया, आई डॉट जे के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो हमने डेफिनेशन को अप्लाई किया। आई का यूनिट वेक्टर, आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 पुट किया। अब हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो जब cos 90 की वैल्यू 0 आई तो आंसर पूरा 0 हो गया। इसका मतलब है जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आएगा 0। लाइक j डॉट के आई डॉट के इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब हम पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, लाइक ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके दरमियान एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो हम डेफिनेशन में पुट करते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। तो cos 0 का आंसर क्या होता है 1 होता है। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो जब cos 0 1 होगा तो ab इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखें तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। तो i डॉट आई जब हम लेते हैं तो i की मैग्नीट्यूड और cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, इसका मतलब है i डॉट आई 1 होगा। j डॉट जे, सिमिलरली j डॉट जे, k डॉट के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये एक अहम प्रॉपर्टी थी, j डॉट जे, k डॉट के 1 आ जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम आंसर कब आएगा डॉट प्रोडक्ट का, जब वो आपस में पैरेलल होंगे। जब दो आपस में पैरेलल वेक्टर्स हों तो मैक्सिमम आंसर आएगा ए बी। सिमिलरली उसके बाद फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उसकी कंडीशन ये होती है, एक वेक्टर ये है, इसके ऑपोजिट ये वेक्टर, इनके दरमियान एंगल 180 होता है। तो फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंगल 90 डिग्री, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो ए बी cos 180 आ जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसका मतलब है माइनस ए बी आ जाएगा आंसर। उसके बाद अहम प्रॉपर्टी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अपने वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लेना। जब अपने साथ ही वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो a डॉट a इज इक्वल टू a cos 0। जब अपने साथ ही लेंगे तो अपनी ही डायरेक्शन में लेंगे तो a वेक्टर है, उसको a वेक्टर के साथ करेंगे तो एंगल 0 आएगा, और cos 0 क्या होता है 1,
तो हमारे पास a इंटू ए बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या होगा स्केयर में आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट in terms of rectangular components, इसमें हम एंगल भी निकालेंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल किस तरह से निकालते हैं। तो आप देखें एक वेक्टर है a, इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो ax i यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर, b वेक्टर है उसके हम कंपोनेंट बनाते हैं bxi प्लस by j यूनिट वेक्टर प्लस bz k यूनिट वेक्टर। जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट b, तो अब आप देखें a की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो axi प्लस ayj प्लस az k यूनिट वेक्टर डॉट ये वाला, और b की वैल्यू पुट करेंगे तो bxi प्लस byj प्लस bz k यूनिट वेक्टर। अब आप देखें मल्टीप्लिकेशन जिस तरह सिंपल सी होती है हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगी, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। तो सबसे पहले हम ax को लेते हैं, ax पहले bx के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ax by के साथ भी होगा, ax bz के साथ भी होगा। तो हम करते हैं ax इंटू bx i और डॉट i, फिर ax और by। अब यहां पे देखें i डॉट j यूनिट वेक्टर आ जाएगा, फिर ax bz के साथ आ जाएगा, फिर i डॉट k यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाकी रिमेनिंग ay और az को बाद में करते हैं। अब यहां पे देखें सबसे पहले i डॉट i है, आंसर क्या है 1। यहां पे देखें i डॉट j आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आंसर क्या होगा, जब ये 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। i डॉट k ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जब आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर निकलेगा, इसका मतलब है अपने ही कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं ax bx और सिमिलरली हम इस तरह से लिख लेते हैं, अब ay by के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ay by प्लस हम इसी तरह सिमिलरली लिख लेते हैं az और bz k के साथ, यहां पे j के साथ आया तो आंसर 1 आ गया। अब हम एंगल निकालते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ab cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az प्लस bz। अब अगर हमने cos थीटा निकालना हो तो हमारे पास ab यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइड बाय ab। अब हम लास्ट स्टेप यही रह गया है कि अगर हमने थीटा निकालना हो, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जस्ट क्या करते हैं कॉस को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइड बाय ab। तो ये हमारे पास थी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।